के नौबतपुर थाना अंतर्गत सिनेही टोला क्षेत्र में 200 गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को राशन की सामग्री मोहम्मद खालिद अजीम के द्वारा बांटी गई। इस दौरान वैसे परिवारों को भी राशन बांटी गई जो रोजे की स्थिति में है। ऐसे में इस लॉकडाउन में गरीब एवं जरूरतमंदों की आवाज बनकर उभरे मोहम्मद खालिद अजीम के द्वारा इन सभी लोगों को राशन का लाभ मिला। ऐसे में इस युवा इंसान ने एक और सच्चा मुसलमान होने के नाते इंसानियत की एक मिसाल पेश की है। एक तरफ दुनिया जहां कोरोना जैसी भयंकर महामारी से लड़ रही है, वैसे में इस इंसान ने कई हजारों परिवारों के भूख का जिम्मा उठाया है। ऐसे कई खालिद की जरूरत इस आपातकाल की स्थिति में समाज को है और ऐसे में समाज इस इंसान को सलाम करता है। यह बताए कि जिस तरीके से प्रवासी मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य पैदल चल रहे हैं, सरकार उनके ऊपर थोड़ा भी ध्यान नहीं दे पा रही है, जिसके कारण कई मासूमों की जानें जा रही है। उन गरीब प्रवासी मजदूरों का यह सोचना है कि किसी तरह सरकार उनके घरों तक पहुंचा दे, ताकि उनकी मौत भी अगर होनी हो अपने परिवार के बीच में हो सके। साथ ही साथ मोहम्मद खालिद अजीम ने हमारे चैनल के साथ खास इंटरव्यू में और कुछ क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं आज मौजूद हूँ नौबतपुर क्षेत्रों में और हमारे साथ मौजूद हैं इंसानियत को मिसाल देते हुए, इंसानियत का मिसाल देते हुए मोहम्मद खालिद अजीम जी। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे वो आज कोरोना वायरस से संक्रमित देश में लोगों को राहत पहुंचा पा रहे हैं और लोगों को थोड़ी खुशी दे पा रहे हैं। नेशन 24 में आपका स्वागत है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस के कारण आज पूरा देश की स्थिति जो है भयावह हो गई है, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, ये नेचुरल डिजास्टर है। भगवान हमारी की हुई गलतियों का ये सज़ा है। लोग जो भी बोलें कि किसी ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ये हम मानते हैं कि खुदा की जो गलतियां हमसे हो रही है, भगवान से जो गलतियां दुनिया में कर रहे हैं, इसी की सज़ा हमें मिल रही है, जो एक वायरस के तौर पे आया है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमें जो है ऊपर वाले इस चीज़ गलती से माफ़ी करेंगे और इस बीमारी से जल्द निजात फरमाएंगे। हम लोग दुआ कर रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें सभी लोगों का ये है। बट सिर्फ और सिर्फ हमें खुद पर्सनली हम इंसानों को ये ध्यान रखना होगा, इस बीमारी से हम ही लोगों को लड़ना है, कोई दूसरा नहीं आएगा बचाने। लॉकडाउन 1 आया, लॉकडाउन 2 आया, लॉकडाउन 3 आने के बाद लोगों को कुछ उम्मीद बनी थी कि शायद कुछ आत्मनिर्भरता के साथ खुल जाएगा सब कुछ और हम लोग फिर रोजगार कर पाएंगे, लेकिन लॉकडाउन 4 को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। क्या स्थिति और उत्पन्न होने वाली है देश में? देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लॉकडाउन किस हिसाब से बढ़ रही है और क्या उनकी प्लानिंग है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, लॉकडाउन रहना मस्ट है। लॉकडाउन अगर नहीं रहता है, लोग अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते हैं, तो ये बीमारी और बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है। बट एक चीज़ गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि आप लॉकडाउन तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो गरीब, जो रोज़ कमाने वाले लोग हैं, जो मजदूर, उनके लिए आपने क्या सोचा है कि सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि उनको राशन चली जानी चाहिए, अनाज चली जानी चाहिए, ताकि वो घर में रहें और भूखे ना मरे। तो ये इस चीज़ में हम कमी देख रहे हैं। अभी आपने अगर 10 केजी चावल बांट दिया, 20 केजी चावल बांट दिया, गेहूँ बांट दिए, सिर्फ चावल और गेहूं से क्या परिवार चल जाता है? खाना उसी से खा लेते हैं लोग? नहीं। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी थी उन तक राशन पहुंचाना, जो अभी तक मैं देख रहा हूं कि इंटीरियर तक या ऐसे भी देख रहे हैं कि उन लोगों को नहीं मिल रही है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है। राहत के तौर पे आप भी जगह जगह जहां से जरूरत के अनुसार लोग आपको पुकार रहे हैं, आप वहां जाके राहत बांट रहे हैं और एक तरह से युवा होते हुए भी समाज सेवा कर रहे हैं। राज्य सरकार की कहाँ वो कमियाँ नजर आती हैं कि वो मजदूर, वो जरूरतमंद जो दूर दूर से चल के पैदल आ रहा है और उसकी वो जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है, और एक टकटकी निगाह से लोगों को समाज से भी और सरकार की ओर देखता है कि शायद उसको मेरी भी पूर्ति करे, मेरे भी बच्चे अच्छे रहें और मैं मतलब समाज में रह सकूं और राहत के तहत जो सामग्री मिला उसे मैं खा सकूं। इसमें क्या सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैं किसी सरकार को मैं दोष नहीं दूंगा, सबसे बड़ी दोष ये दूंगा मैं कि इन लोग इंसान नहीं अब रह गए, इन लोग हम लोग से बहुत ऊपर उठ गए हैं। जब इलेक्शन आती है ना, सत्ता की जब दौड़ होती है, तो हर एक गांव में जो ज़रूरी चीज़ें नहीं है ना, जीवित रहने की जो चीज़ें नहीं है, वो पदार्थ पहुंच जाते हैं हर घर में, जिससे कि उन्हें वोट मिल सके। बड़े अफसोस की बात है, आज जब लोगों को ज़रूरत है, उस समय उनकी ज़रूरत होती है तो वो हर घर तक पहुंच जाते हैं और उन्हें वोट लेनी होती है। आज जब इन लोगों को ज़रूरत है राशन की और अनाज की, जब भुखमरी आई है,
तो मैं किसी को नहीं देख पा रहा हूँ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वो नेता जो वोट 5 साल के बाद वोट मांगने के लिए घर घर इन्हीं के घर आते हैं, इन्हीं से अपनी बात को रखते हैं और वोट मांगते हैं कि हम आगे जो आएंगे तो हम आपको राहत पहुंचाएंगे या हम आपके लिए विकास का कार्य करेंगे, लेकिन आज वो विकास या वो राहत का कार्य कहीं भी नहीं दिख रहा है नेताओं द्वारा। तो आप इन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे या उन नेताओं के लिए क्या कहना मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। बिहार के अंदर में 240 अप्रोक्स विधायक, 40 MP, इन लोगों को कभी आपने देखा है इस पूरे दौर में? आपने दिखा दे कि किसी जगह गरीब की जाकर ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ राशन है या नहीं है? कभी नहीं देखा होगा आपको रोड पर निकलने। सबसे सेफ्टी में ये हमारे लोग हैं और ये पता नहीं है ना कि वो उस कुर्सी पे बैठे हैं इन्हीं लोगों की वजह से। यानी उन्हें विकास से ज्यादा कोरोना से डर लग रहा है। डर लग रहा है। आज के डेट में उनकी जीवन सबसे प्रिय है। ये नहीं पता है कि अगर ये नहीं होंगे तो उनकी कुर्सी तक हिल जाएगी। इनकी ज़रूरत है क्योंकि हर महल में रहने वाले आदमी वो ईंट जो लगाया है वो मजदूर लगाया है। उस एसी मकान में जो आज बैठे हैं हम और आप, उसके ऊपर देखेंगे अगर आप तो इस गरीब मैकेनिक उसने लगाया है वहाँ। हर एक चीज़ मजदूर पे जुड़ी हुई है इंडिया में। किसान को देखें, किसान को देखिए आप। किसान अगर उपज नहीं करेगी, ये राशन तो हम खरीद कर बांट दे रहे हैं, उपज तो किसान करता है। तो भाई उन्हें ये समझ में नहीं आ रही कि ये समय जब दौर लौटेगा, अगर ये विपरीत दिशा लौट गई तो फिर हम और आपको कोई नहीं बचाएगा और ये भगवान से डरें। तो हमारे साथ मौजूद थे समाज सेवी भी, युवा भी और लोगों के दर्द समझने वाले भी, मोहम्मद खालिद अंजीम जी। इन्होंने बहुत बेहतर ढंग से राहत सामग्री को कैसे वितरण करना है इसके बारे में बताया, नेताओं के गलतियों को बताया और राज्य सरकार की गलतियों को बताया। आज आगे भी ये इसी तरह से, इनका कहना है आगे भी ये इसी तरह से राहत सामग्री बांटते रहेंगे और लोगों की जरूरतों को पूरा करते रहेंगे। आप देखते रहिए नेशन 24। नमस्कार। नेशन 24 की ताज़ा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल और बने रहे हमारे न्यूज़ चैनल नेशन 24 के साथ। नमस्कार।